के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे चांदनी चौक में रहने वाली हमारी हिटलर दीदी नौकरी करके अपने परिवार की बागडोर संभालती हैं। इसी बीच घर में एंट्री होती है ऋषि नाम के खुशमिजाज लड़के की किराएदार के रूप में और शुरू होता है हमारी खड़ूस इंदिरा और हंसमुख ऋषि के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक का सिलसिला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंदिरा के पिता इंदर चोरी के इल्जाम में अपने ही बेटे मुन्ना को जेल भिजवाते हैं। हिटलर दीदी तो मुन्ना भाई साहब को जेल से नहीं निकालती, लेकिन ऋषि उन्हें जेल से निकाल लेता है। इस बात पर फिर इंदिरा और ऋषि के बीच झड़प होती है और इंदिरा दूसरा किराएदार ढूंढने का निर्णय लेती है। तो क्या हमारी हिटलर दीदी नए किराएदार ढूंढने में कामयाब हो पाएंगी या करना पड़ेगा उसे एक नई चुनौती का सामना? सर, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि पब्लिक रिलेशन और मैनेजमेंट के लिए है ना, बाकी सभी कंपनियों ने ऐसे लोगों को हायर किया है जो ना सिर्फ पुराने क्लाइंट्स को खुश रखते हैं बल्कि नए क्लाइंट्स बनाने के लिए ना स्कीमें बनाते रहते हैं। गल तो तू ठीक कह रहा है। हाँ, और ये जो इंदिरा है ना, तोपा गोला है, गुस्सैल है, खड़ूस है, पूरे दिन मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है, बस यही करती रहती है। अब ऐसे में क्लाइंट इधर उधर तो जाएगा ही ना। अब आप ही बताइए, आज के जमाने में कौन किसी खड़ूसियत बर्दाश्त करता है? और एक बात बताऊं सर आपको, 9 to 5 नौकरी करने वाला मैनेजर है ना, आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता। आपको तो कोई ऐसा मैनेजर चाहिए जिसको जादू आता हो, जो हर काम है ना मिशन की तरह करता हो। अब ये घर चलाने वाली बहन जी इतना सब कैसे हैंडल करेगी? आप समझ सकते हैं, आप तो खुद ही समझदार हो। बात तो तेरी ठीक है पांजे, इसीलिए तो मैं तेरे को यहाँ लेके आया हूँ। तू यहाँ इंदिरा से सारा काम ढंग से समझ ले। पर एक बात है पांजे, ये जो ट्रैवल एजेंसी है ना, ये इंदिरा की बदौलत ही अब तक चल रही है। यस सर। ओए अनपढ़ गंवार जाहिल, ओए बॉस के कैबिन में है ना बिना नॉक करे नहीं आना चाहिए। ये भी तुझे समझाना पड़ेगा पांडे। सर जी, वो हाथ में ट्रे थी, दरवाजा खुला था, घुस गया अंदर, गलती हो गई जी। आगे से अगर ऐसी गलती हुई ना तो मैं बता रहा हूँ तुझे। मनोज छड़, आपने है ना इन लोगों को सर चढ़ा के रखा हुआ है मामा जी। पांडे चाय लेके आ। जी सर। अच्छा, तो ये मनोज सर बड़े साहब जी के भांजे हैं। सॉरी सर, जुबान फिसल गई बाय मिस्टेक। अपनी जुबान को ना लगाम लगा। चल जा आप इस कैबिन से। इंदिरा ने देख लिया ना तो एक और नया पंगा खड़ा हो जाना है। क्या मामा जी, अब अगर मैंने हिटलर दीदी की इस कुर्सी पर अपना कब्जा नहीं जमाया ना तो मेरा नाम भी पप्पू उर्फ मनोज चड्डा नहीं। अरे भैया, अच्छा सुनो, तुम क्या लोगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कब तक अपना मूड खराब रखोगी? मूड का क्या, कॉलेज में तो मेरी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी हो ही गई ना। एक ढंग की ड्रेस नहीं मेरे पास पहनने को। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना, मैं करता हूं कुछ तुम्हारे लिए। तुम क्या करोगे? इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा क्या मैं अचार डालूंगी? हाँ, पैसे तो नहीं है लेकिन दिमाग तो है ना। आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ ना। हेलो मैनेजर, मैडम के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेसेस दिखाइए। अच्छा सुन, अगर इधर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो वहां देखो ना। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। मैडम के लिए जरा 2 जैकेट भी दिखाइएगा। ओके सर। जैकेट? देखो, इनमें से जो भी ड्रेस पसंद है उसे फटाफट बैग में डालना। चोरी? अरे तुझे चोरी की पड़ी, तेरी रेपुटेशन की क्या? चल डाल जल्दी। हो गया। चोर 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 चोर। अरे यार निकल इस सामान को लेकर जल्दी। और सुन, घर से बाहर मत निकलना, वो मैनेजर उस खुले को लेकर इधर ही आ रहा होगा। रुक रुक पकड़े इनको। ए चारी, रुक
तुम लोग आज नहीं बचोगे। पकड़ो, इन्होंने चोरी करी है दुकान पे से। ए छोरी, तूने दुकान से कपड़े चुरा? अरे हवलदार साहब, कोई चोरी वोरी नहीं की हमने। झूठ बोल रहा है मैनेजर, हम तो शॉपिंग करके आ रहे हैं। शॉपिंग करके आ रहे हो तो बिल दिखाओ मेरे को। अरे तुम्हें क्यों दिखाएं? वैसे भी तुम्हारी दुकान से थोड़ी ना खरीदा है। तुम कौन होते हो हमसे बिल चेक करने वाले? प्राइम मिनिस्टर के भतीजे हो, जाओ अपना काम करो। ए छोरी, ज्यादा बोल रही है तू, भीतर कर दूं तारे। अरे कोई कुछ भी कंप्लेंट करेगा और आप हमारे पीछे पड़ जाओगे। भी लो, मैं कंप्लेंट करता हूँ इसके खिलाफ। टेररिस्ट है ये, अब ले जाओ इसे पकड़ के। ए ज्यादा बोलता है क्या? तेरे को भी भीतर कर दूं क्या? और क्या हुआ हवलदार साहब? इन्होंने चोरी की है, कंप्लेन कराइए इसके खिलाफ। क्या? अरे गलती हो गई, बच्चे हैं ना, हम बड़े आपस में बात कर लेते हैं। तू घर जा। ऐसे कैसे चली जाएगी ये घर? बिना सामान लिए हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। और तू है कौन बीच में टांग अड़ाने वाला? मैं बाप हूं इसका, और अभी तो सिर्फ मैंने टांग अड़ाई है। मैं चाहूं तो तेरी टांग तोड़ भी सकता हूं। जिंदगी बताई है इस चांदनी चौक में मैंने। कितने पैसे हुए आपके सामान के बताइए। तू गई नहीं अभी तक, घर जा। लेकिन भाई जा। खड़े खड़े बातें क्या हो रही हैं? रेलवे के वाउचर्स बन गए तो जाओ। सर आपने बुलाया था मुझे? हाँ इंदिरा, तुम्हें मालूम होगा कि हमारे सबसे बड़े क्लाइंट का इंडिया आने का टाइम हो गया है। यस सर, और हर साल की तरह सब कुछ अरेंज हो चुका है। गुड। रुको इंदिरा। यस सर। मैं चाहता हूं कि इस आउटडोर असाइनमेंट में तुम्हें मिस्टर मनोज असिस्ट करें। इससे मनोज काम सीख भी जाएगा और आपको भी मनोज की मदद मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मैं अपना काम खुद करना पसंद करती हूँ और करती आई हूँ। सर मुझे सिर्फ एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। कल उज़्बेकी डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना होगा, तो कल सुबह तक सब कुछ अरेंज हो जाएगा। अगर ये तुम्हें असिस्ट करके काम सीखना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? वो जो उज़्बेकी क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनकी होटल बुकिंग, उनकी साइट सीइंग, उनके बिजनेस कंटेक्ट मीटिंग, इन सब में आपको किसी ना किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। सर मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, और खास करके ऐसे स्मार्ट असिस्टेंट की तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ कह रहा हूं और तुम सुन ही नहीं रही हो। हमारे हर क्लाइंट को लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड सख्त है, तुम में बहुत ईगो है। सॉरी सर। सर मैं अपने एटीट्यूड में काम करूंगी, और सर अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने ट्रांसलेटर को ही असिस्टेंट बना लूंगी। कम से कम आपका एक एक्स्ट्रा आदमी का खर्च तो बचेगा। एक्स्ट्रा आदमी? एक्स्ट्रा आदमी क्या क्या है ना, इन्होंने मेरे हार्ड वर्क और मेरे सीखने की लगन का है ना मजाक उड़ाया है। आप चुप रहिए मिस्टर मनोज चड्डा, मैं इनसे बात कर रहा हूं ना। पर सर। पर वर कुछ नहीं, वाउचर दो। ओके फाइन, आप इस असाइनमेंट में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती ना, तो कोई बात नहीं। कल आप अपने दुभाषिए के साथ आइए और इस असाइनमेंट को सुपरवाइज कीजिए, लेकिन किसी की काबिलियत का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। और हाँ मिस्टर मनोज चड्डा, आप भी कल अपने ट्रांसलेटर के साथ पिकअप पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है? यस सर। कोई वाउचर? सर आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप किसी वजह से कल अपने दुभाषिए के साथ नहीं आ पाई तो मिस्टर मनोज अपने ट्रांसलेटर को लाकर आपको असिस्ट करेंगे। पर सर ये। इज दैट क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। और मिस इंदिरा, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और वैसे भी ना अपने साथ साथ दूसरों को भी काम सीखने का मौका देना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई एम आस्किंग यू, इज दैट क्लियर? यस। गुड। ये लीजिए आपके 3000 रुपए। जी थैंक्स। अरे जाओ भाई जाओ, क्या देख रहे हो, अपने काम पे जाओ ना। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, मुझे आपसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन भाई साहब,
अपनी बेटी को भी समझाइए, कहाँ कहाँ जाकर के आप उसका पक्ष लेंगे। जी थैंक्स, नमस्ते जी। आओ हवलदार। अबे सुन, तू राम नारायण का बेटा है ना? जी। मेरी बेटी से दूर रहे। बेचारे राम नारायण तो नहीं रहे अब, लेकिन कभी अपनी दादी से पूछना कि इंदर शर्मा का गुस्सा कैसा है। मेरी बात याद रखना, समझ रहा है ना? जा घर जा अपने। देखा देखा मंदिरा, आज भी अपने परिवार और बच्चों को भूले नहीं है वो। आज भी अपने परिवार के लिए कितना प्यार है उनके दिल में। रब की कृपा होगी तो देख लेना, एक दिन हम सब के पास वापस आ जाएंगे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मुझे हमेशा से लगता था कि पापा बहुत बुरे इंसान हैं, हमें प्यार नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने आज मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मंदिरा बेटी, देखो, तुम्हें जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तुम बेझिझक मुझसे मांग लिया करो। ये दोबारा मत करना बेटा। जी जी पापा। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में इंदिरा बेटी को मत बताना तुम, वरना वो मंदिरा को माफ नहीं कर पाएगी। बहुत जिद्दी है ना वो। सुनिए जी, कभी कभी अपने घर भी आया कीजिए जी। आना तो चाहता हूं, लेकिन इंदिरा के बारे में सोचकर लौट जाता हूं। दिन भर तो वो ऑफिस में ही रहती है जी। चलता हूं मैं। आज इंदिरा यहाँ होती तो देखती कि उसने कितनी गलतफहमियां पाल रखी अपने पापा के बारे में। यस यस, कल ही चाहिए। नो रशियन, उज़्बेकी चाहिए। कल सुबह 9 बजे। आप उनका नंबर दे दीजिए मुझे। मैं उनसे पैसों की बात है ना डायरेक्ट डिस्कस कर लूंगा। आपको आपकी कमीशन भी मिल जाएगी। व्हाट? सारे बिजी है मतलब? अरे लेकिन कोई और तो होगा ना। देखिए, हमारे जितने भी ट्रांसलेटर्स थे वो सब बाहर जा चुके हैं। आई नो, उज़्बेकी ट्रांसलेटर भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं,
लेकिन हमारे बिजनेस रिलेशनशिप आपके साथ कितने सालों से है, आप कुछ तो मैनेज कर सकते हैं। ओके ठीक है, आपको जैसे ही पता लगे प्लीज मुझे नंबर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दीदी आपकी चाय। थैंक यू पांडे। दीदी आपसे एक बात कहनी थी। वो क्या है ना, आज जब बड़े सर जी ने आपको डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सच कहूं तो दीदी मैंने आज तक आप जैसा कोई ईमानदार और मेहनत करने वाला नहीं देखा, लेकिन आज ये मनोज की वजह से ऑफिस में आपको। कोई बात नहीं पांडे, चाय अच्छी बनी है। थैंक यू। दीदी एक और बात, आपको पता है ये मनोज है ना, ये बड़े साहब जी का भांजा है। अब जरा सोचिए, मामा भांजे की मदद करेगा ना, आपकी क्यों करे, है ना? इसीलिए बड़े साहब जी चाहते हैं कि मनोज आपका असिस्टेंट बने। हाँ ठीक है पांडे, तुम जाओ। थैंक यू दीदी। अच्छा तो ये बात है। यस यस, ओ कोई बात नहीं सुखी पाजी, आप एड्रेस तो बोलो। ओ थैंक यू सुखी पाजी। यस यस, ओ पप्पू पास हो गया, कमाल हो गया। ओ पांडे किथे यार? ओ पांडे, ओ कॉफी शॉफी लेके आ यार। आप? हाँ हाँ, खाना खा कर आया होगा उधर से तुम। चुप, हम सब जानते हैं क्या गंडगोल करता है तुम। आप अंदर तो चलिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। हम सब समझता है। अरे कुछ नहीं समझती हैं आप। भगवान मेरी बात मानिए, आप आइए तो सही। बैठिए, आइए आप बैठिए तो सही। अभी एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। मुझे उस घर में वापस घुसना होगा, और वो भी उन घर वालों के विश्वास से। और ये सब मैं आप ही की तो खातिर कर रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी है। समझ रही ना? उस दिन जब इंदिरा ने आपको बेइज्जत किया और कहा कि आप तो मेरी पत्नी ही नहीं, तो मेरे दिल को भी चोट हुई। समझ रही ना? अब जब तक कुटुंब से डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करवा लेता, मैं कानूनी तौर पर आपको अपनी धर्मपत्नी नहीं बना सकता हूं। इसीलिए जरूरी है कि मैं फिर से उस घर में घुसूं और डिवोर्स पेपर पर कुटुंब के साइन लूं, उसे मना कर या फिर बहाना बनाकर। तभी तो वो घर हमारा हो सकता है। यही चाहती है ना आप? हमको तो मालूम ही नहीं था तुम इतना समझदार है। अब चांदनी चौक में हमारा और हमारा बच्चा का दुकान भी होगा और मकान भी। आप चिंता मत करिए, अब दिल्ली के बाहर या आसपास भी चलेगा, या मुझे उज़्बेकी ट्रांसलेटर ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं रात को भी मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैं काम के आगे दिन और रात नहीं देखती। प्लीज इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ माँ, मैं ऊपर ऋषि भैया के साथ खाऊंगा। हेलो, हाँ मिस्टर राय। अच्छा, शर्ली ने आपका नंबर दिया था। देखिए मुझे उज़्बेकी ट्रांसलेटर चाहिए। हाँ हाँ, रात को भी चलेगा। मैं तो मैडम प्लीज गुस्सा मत करना, यही रहता है दुबाशिया। मेरे कहने का मतलब है ट्रांसलेटर ऋषि कुमार। हीरो, ये कौन सी लैंग्वेज है? उज़्बेकी लैंग्वेज। उज़्बेकी?
मिस्टर राय। अच्छा, शर्ली ने आपका नंबर दिया था। देखिए, मुझे उज़्बेकी ट्रांसलेटर चाहिए। हाँ हाँ, रात को भी चलेगा। मैं तो क्या इरादे हैं मैडम आपके? सुबह बातों से मारती हैं, शाम को बाहों में गिरती है। मैं शरीफ आदमी हूँ। चुप करो तुम। मारना होता ना तो कब का मार चुकी होती। 4 दिनों के अंदर तुम्हें घर से नहीं निकाला तो पानी अब सर से ऊपर ही जा रहा है। तेरी, आप यहाँ भी? तो यस, मैं यही एड्रेस बताया था। क्या कहा? क्या बताया था? वो बताया था उज़्बेकी ट्रांसलेटर का पता है ना, यही है। लेकिन मुझे लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। सॉरी, यहाँ तो आप रहती है, यहाँ दुभाषिया कैसे रह सकता है? सॉरी। एक एक नमूने मिलते हैं मुझे। वखाम हुए, ज़ख़ाम हुए, चियाम हुए, वखाम हुए। शर्मा निवास, शर्मा निवास, चांदनी चौक, चांदनी चौक, दिल्ली 6, दिल्ली भी 6, सेम टू सेम है। सुखी पाजी ने सही एड्रेस दिया है। एक्सक्यूज मी मैडम। कौन है? कौन है? तुम फिर आ गए? मैडम प्लीज गुस्सा मत करना, मैंने क्रॉस चेक किया है, यही एड्रेस है। शर्मा निवास, चांदनी चौक, दिल्ली 6, यही रहता है दुभाषिया। मेरे कहने का मतलब है ट्रांसलेटर ऋषि कुमार। ज़ख़ाम हुए, ज़ख़ाम हुए। हीरो, ये कौन सी लैंग्वेज है? उज़्बेकी लैंग्वेज। उज़्बेकी? आपको उज़्बेकी भी आती है? उज़्बेकी